जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने कमाल कर दिया। मतलब मैं सोचा नहीं था कि आस्क सौरभ का सेशन इतना हिट होगा। अभी 15-16 घंटे मुझे हुए पहला एपिसोड डाले और आप लोगों ने सेकंड एपिसोड के लिए ये देखिए 446 प्लस सवालों की लड़ी लगा दी है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूं। खुशी इस बात की है कि आप लोग जेन्युइन तरीके से चीजें समझने के लिए रेडी हो चुके हो। जैसे कल वाली वीडियो में जब मैंने आपको बताया कि 5,000 एक किसी सर ने सवाल पूछा था कि भैया 5,000 डेली कैसे कमाएं, तो मैंने उनको सच्चाई बताई थी कि ये सारी चीजें केवल आप इंस्टाग्राम पर देखोगे कि रोज प्रॉफिट बन रहा है। यूट्यूब वालों में आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों के लॉस प्रॉफिट या ट्विटर पर लॉस प्रॉफिट होता रहता है। तो जेन्युइन वही है जिसका लॉस प्रॉफिट दोनों हो रहा है। जो थोड़े से प्रॉफिट पर लेकर एक गाड़ी शो ऑफ करके रील बना दे वो ट्रेडर नहीं है। मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूं। मैं भी प्रॉफिट करता हूं, लेकिन कभी आप मेरी ऐसी वीडियोस नहीं देखेंगे जिसके अंदर मैंने इस तरीके की कोई शो ऑफ किया है कि भैया मेरे को कपड़ा चाहिए, रुको एक ट्रेड मारता हूं मैं कपड़ा खरीद के लाता हूं, एक ट्रेड मारता हूं मैं गाड़ी खरीद के लाता हूं। ये सब इमेच्योर लोग करते हैं जो अभी अभी जस्ट बुलबुले निकल रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। उनके अंदर इन सब तरीके की नौटंकियां होती है। छोड़ो ये सब बातें, हटाओ। आज का सेशन मजेदार होने वाला और मैं आज सौरभ को लेकर ना एक मोटिवेशन आपको देना चाहता हूं। क्या है, देखो छोटे छोटे डाउट भाई आप लोगों के बहुत होते हैं और सही बात है। ट्रेडिंग में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स हैं कि अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आप उन चीजों को जल्दी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जो माइन्यूट डाउट्स हैं वो सारे किसी किताब में नहीं मिलेंगे, वो आप एक्सपीरियंस से गेन करोगे। तो या तो उसके लिए 3-3.5 साल मार्केट में पैसा दे दो तो उन सवालों का जवाब जान जाओ, या तो मुझ जैसे लोगों से पूछ लो जो 2-3-4 साल से मार्केट के अंदर हैं। मैं भी अभी आपकी तरह लर्नर हूं, मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं। तो आप लोग ये गलती मत करना कि मुझे बहुत बड़ा ट्रेडर समझने का या मुझे बहुत बड़ा गुरु समझने का। मैं आप लोगों का मित्र हूं। हाँ, मैं थोड़ा ज्यादा आपसे अगर जान रहा हूं, हो सकता है मैं आपसे ज्यादा समय मार्केट में हूं। जो मुझसे भी ज्यादा समय से हैं उनको सब कुछ पहले से ही पता है। तो प्लीज आप लोग मेरे को लेकर ये मानसिकता कभी मत बनाना। मैं कोई हीरो सुपर गुरु या वो नहीं हूं। मैं सिर्फ एक अच्छा सा मित्र हूं आपका। आप मेरे से सवाल करो ना, तो मैं आपको कोई एक्सपेक्टेशन दे रहा हूं ट्रेडिंग को लेकर, ना तो मैं आपको ये बता रहा हूं ट्रेडिंग अच्छा है, ना तो ये बताऊंगा ट्रेडिंग गंदा है। दोनों चीजों रखूंगा, आप अपने तरीके से समझना क्या करना है क्या नहीं। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो सवाल हमारे पास आया है वो आया है राम दिनेश जी का। बोल रहे हैं कि सर नमस्कार, आई एम फ्रॉम नेपाल बट आई एम रेगुलर फॉलोअर, माय क्वेश्चन इज डब्ल्यू रिटेस्ट मेथड वर्क जनरली। तो देखिए इनका जो सवाल है, इनके सवाल को समझने से पहले आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या पूछा है कि जो डब्ल्यू पैटर्न बनता है या जो एम पैटर्न बनता है या जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, जो कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है, क्या ये सारे पैटर्न काम करते हैं मार्केट में या नहीं। इन्होंने सिर्फ एक पैटर्न पूछा है। अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए सर, कोई भी पैटर्न तब तक काम नहीं करता है जब तक वो दुनिया को दिखाई दे रहा है। अगर पब्लिक उसको पहचान ले रही है कि नहीं ये तो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये तो एम पैटर्न बन रहा है, तो पक्की बात है कि जहां पर रिटेलर्स के पार्टिसिपेशन ज्यादा है या रिटेलर्स के एंटिसिपेशन ज्यादा है कि नहीं मार्केट यहां से तो ऊपर जाएगी ही जाएगी, देन ये पैटर्न काम नहीं करेगा। चार्ट एक मनी पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। चार्ट पैटर्न बनता है पैसों से। तो अगर मान लीजिए मैं एक बड़ा प्लेयर हूं, मुझे आपको ये पैटर्न दिखाना है, आप क्या कहोगे, वाह नीचे से ऊपर आ रहा है मार्केट, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, नेकलाइन ब्रेक हो रही, अब मैं एंट्री लूं। एंड मैं ये पैटर्न जानबूझ के बनाया हूं सो दैट आपको ब्रेक करने के लिए, आपकी मोटिवेशन को ब्रेक करने के लिए। तो पक्की बात है कि ये पैटर्न फेल हो जाएगा। लेकिन अब इसको लेकर सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि मैक्सिमम पीपल आइडेंटिफाई दिस पैटर्न इन 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। बट अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को डे पैटर्न पर दिख रहा है आपको, डे वाइज टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, तो इस पैटर्न की खूबसूरती और काम करने का तरीका ज्यादा जेन्युइन हो जाता है। क्योंकि 5 मिनट के चार्ट पर कोई भी कितना भी पैसा लगा के डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, लेकिन अगर वीकली या डेली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब है कि यहां पैसा ज्यादा लगा हुआ है। तो जब भी आप किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं तो मैं आपको सिंपल ये बात बोलूंगा कि रेदर देन
फाइंडिंग दिस पैटर्न इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, गो विद द लॉन्गर टाइम फ्रेम। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना अच्छा पैटर्न की सस्टेनेबिलिटी रहेगी। थैंक यू राम दिनेश जी, आपका सवाल अच्छा था। सेकंड, हाउ टू लर्न ट्रेडिंग इन 2024। देखो भाई, मैं आपको ट्रेडिंग के 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा, सारे लोग सुन लेना। 2024 में स्टार्ट करो, चाहे 2025 में, चाहे 2026 में। हालांकि अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, है ना, पूरा सेटअप क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, 2024 के अंदर क्या क्या फैक्टर्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा फॉरकास्ट करता रहता हूं मार्केट को, तो उसके ऊपर लंबी वीडियो बनेगी, 30-40 मिनट की वीडियो बनेगी। अगर आप लोगों का प्यार रहता तो आप लोग कमेंट में लिख देना कि हाँ सौरभ भाई 2024 वाली वीडियो बनाओ, ठीक है। तो चलो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के 3-4 में छोटे छोटे स्टेप बताता हूं। देखो 2024, 1 जैन 2024 से मान लो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। सबसे पहले 2 अकाउंट आप रखोगे। देखो मैं जो बताता हूं ना, मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या मैं आपकी जगह हूं तो क्या ये चीजें करके मैं ट्रेडिंग कर पाऊंगा। बिल्कुल। एक आपको रखना है पेपर ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपको रखना है रियल अकाउंट। अब आप ये पूछोगे कि मास्टर साहब ये क्या बता रहे हो। देखो समझो, जब हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों, या ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो ट्रेडिंग एक बहुत रिस्कियर जॉब है। एक झटके में आप यहां पर 1 लाख का 2 लाख भी कर सकते हो, और एक झटके में वो 1 लाख जीरो भी आप कर सकते हो। तो जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, मेरी 2 बातों को ध्यान में रखिए, आपकी पूरी जिंदगी संवर जाएगी, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। पेपर ट्रेडिंग के अकाउंट में आप कम से कम 90 दिन दोस्तों फ्यूचर एंड ऑप्शंस करेंगे, और इस 90 दिन आप जो पेपर ट्रेडिंग करेंगे उसके अंदर क्या करना है आपको, प्रॉपर लॉट फिक्स रहे आपका, कितने लॉट में कितना फंड यूज करो, ये सारी चीजें आपकी फिक्स रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अथाह पैसे से कर रहे हो। रियल अकाउंट में दोस्तों केवल 90 दिन इंट्राडे स्टॉक खरीदिए और बेचिए, इंट्राडे स्टॉक्स। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज चली जाएगी कि यार ये मास्टर तो 90 दिन का बता रहा है कि 90 दिन ऐसे करो, तब तक तो 90 दिन में हम गरीब हो जाएंगे। मैं आपको इसका कॉन्ट्रास्ट बता देता हूं। आप कल से ही स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग, और आप बेसिक जो कर रहे हो वही करो। आप देखो 2 दिन में आपका जो पैसा 90 दिन तक बचा रहेगा वो 2 दिन में उड़ जाएगा। ये 90 दिन आपको करना क्या है, ट्रेडिंग 2024 में स्टार्ट होके 3 महीने में बंद तो होगी नहीं, या 2025 में बंद तो होगी नहीं। इस 3 महीने आपको सिंपल क्या करना है, पेपर ट्रेडिंग में फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेलेक्ट करो आराम से, प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर लॉट। और जब आप रियल मनी में स्टॉक खरीदेंगे तो इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कोई भी आप स्टॉक खरीदेंगे तो स्टॉक के अंदर आप पैटर्न पहचानेंगे, आप बायर सेलर पहचानेंगे, आप उस स्टॉक के पीछे रिसर्च करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप मुंह उठा के कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो। प्रॉपर 10 स्टॉक, 5 स्टॉक 8:50 पे आप लगा लेना वॉच लिस्ट में, उसका ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सारी चीजें देखने के बाद स्टॉक खरीदो। स्टॉक खरीदने का फायदा क्या है कि पहले तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बचा रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक की कोई एक्सपायरी है, वो तो आप डिलीवरी ले जा सकते हो। सेकंड चीज, इस 90 दिन में आपको लालच से ज्यादा आपकी डिसिप्लिन पैसा बना के देगी। अगर आज मान लो 2024 में आप आए और आपने एक दिन में 2024 के मान लो 1 जैन को आपने 1 लाख लगा के 2 लाख बना लिया, वो 1 लाख से 2 लाख की जो साइकोलॉजी है वो आपको जीने खाने नहीं देगी, वो आपको लालच में भर के रखेगी, और फिर उसी लालच के चक्कर में आप अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी 2024 की भी गड़बड़ कर देंगे। तो एवरीवन जो लॉस से सफर कर रहे हैं, एवरीवन जो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एवरीवन जो समझना चाहते हैं 2024 में कैसे ट्रेडिंग करें सौरभ भाई, उनके लिए भैया ये प्रोसेस मस्ट है। आप 90 दिन की जगह 30 दिन करो, 60 दिन करो, 20 दिन करो, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए। जो व्यक्ति 1 लाख का 10 लाख नहीं बना पाएगा, वह 10 लाख का 10 करोड़ भी नहीं बना पाएगा। तो ट्राई करो कि अपने डिसिप्लिन को आप पहले फंडामेंटली स्ट्रांग करो, ठीक है, उसके बाद कुछ और प्रक्रिया पे आप सोचना, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सर मेरा सवाल यह है कि चुनाव में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में जिसका सरकार है वो जीतता है तो क्या मार्केट रिजल्ट के दिन हमेशा अपसाइड में ब्लास्ट होता है? गलत जवाब, गलत सवाल, गलत धारणा है आपकी सर। देखिए मार्केट के अंदर 2 चीजें बहुत कॉमन है दोस्तों, एक होता है पंप और दूसरा होता है डंप। ये 2 चीजें आपको हमेशा से अपने दिमाग में रखनी होगी। कहने का मतलब यह है कि जहां सब लोगों को लगता है वहां पर मार्केट वैसा नहीं करता है, और जहां सब लोगों को उम्मीद नहीं होती वहां पर मार्केट ऐसा करता है। दुनिया भर के जितने भी यूट्यूबर हैं या जितने भी एनालिस्ट हैं,
अभी परसों की बात मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। परसों शायद बैंक निफ्टी भी गिरा था और निफ्टी भी गिर गया था, ठीक है। कोविड के न्यूज था, उसका रीजन या कुछ तो रीजन था। पूरी दुनिया के जितने भी एनालिस्ट थे, इंडिया के यूट्यूबर्स थे, दे आर गिविंग टारगेट 18,000, कोई तो 16,000 का दे रहा है, कोई कह रहा है दिस इज टॉप। एंड देखो उसके बाद निफ्टी आके खड़ा हो गया अपने लाइन पे। तो मेरा यह मानना है कि एंटीसिपेशन करने से आपका कुछ फायदा नहीं होता है। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन चुनाव का रिजल्ट चुनाव के दिन कर रहे हैं, एंटीसिपेशन से फायदा नहीं होगा। यह है कि हमें यह नहीं पता दोस्तों ना कि चुनाव के रिजल्ट अच्छे आने के बाद मार्केट ऊपर ही भागे या नीचे। सो मैं क्या करता हूं, एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं हेजिंग। इवेंट दिन, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की कोई पॉलिसी, बजट दिन, चुनाव दिन, कुछ भी हो, आप हेज कर लो ना। आपको लग रहा है कि मेरे डायरेक्शन में मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक, आपको लग रहा है कि मेरे डायरेक्शन में मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉल लेते हो। मैं कह रहा हूं कॉल आप ले रहे हो, साथ ही साथ में थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर लो। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप रोड पर जा रहे हो, हेलमेट नहीं लगाते हो तो डेली आपका एक्सीडेंट होता है, लेकिन एक ही दिन एक्सीडेंट होता है और आप अपने जान से हाथ धो देते हो, या तो आपको बहुत बड़ा डैमेज हो जाता है, चाहे वो मॉनेटरी डैमेज हो, चाहे वो फिजिकल डैमेज हो, चाहे वो सोशल डैमेज हो। कहने का मतलब यही है दोस्त कि दुर्घटना रोज नहीं होती है, लेकिन दुर्घटना जिस दिन होती है उस दिन बड़ा पेन करता है। तो अगर मान लो मेरा व्यू बुलिश है कि भैया चलो मैं बाइक पर चल रहा हूं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये मान लो मेरी क्वांटिटी है कॉल साइड की, तो मैं उस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने के साथ साथ मैं क्या करूंगा, 500 किलोमीटर प्रति घंटा से मैं पुट ले लूंगा, यानी हेलमेट लगा लिया मैंने। तो 10,000 क्वांटिटी मैंने कॉल की ली है, 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी पुट की ले लूंगा, तो ऐसा नहीं कि कुछ मेरे ऊपर बिजली का तार गिर जाएगा। हां, अगर मान लो भाई साहब मेरे खिलाफ मूवमेंट गया, तो ये जो प्रोटेक्शन है ये मेरे डैमेज को प्रोटेक्ट करेगा। Okay, so this is always advisable to all the retail trader, including me, including you, that we don't have any such type of superpower to predict the market कि भैया इसके बाद कहां जाएगा, इसके नीचे कहां जाएगा, इस इवेंट के बाद क्या जाएगा, उस इवेंट के बाद कहां जाएगा। बट आपको भी पता है कि इंडिया अभी जस्ट डेवलप होना स्टार्ट किया है, तो इंडिया एक बुल रन में रहेगा किसी भी हालत में आने वाले 2-3 साल तक, ये बात की गारंटी है। बट दिस डजंट इंप्लाइज कि भैया कल मार्केट गिर नहीं सकता, या परसों गिर नहीं सकता, या 1 महीने तक बियरिश मोड में नहीं रह सकता। तो फ्यूचर लंबा देखना है तो ग्रोथ है, पास का देखना है तो कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति की भाषण नहीं सुननी है कि यहां से 12,000 आएगा, यहां से 20,000 आएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको जेन्युइनली लेवल्स दे रहा है कि कल मार्केट यहां से वीकनेस या यहां से बुलिनेस शो कर सकता है, देन गो फॉर दैट चैनल, दैट्स इट। और कोई माइकल लाल प्रेडिक्शन कर ले, इतनी उसकी औकात नहीं। और कोई माइकल लाल यहां पर पूरे यूट्यूब में आके बोल दे कि मैं एस्ट्रो से प्रेडिक्ट कर दूंगा, एस्ट्रो के बाबा हूं मैं, ये कर दूंगा, मुझे मिला देना। देखो होता क्या है ना, एस्ट्रो वगैरह एक छोटे पॉइंट ऑफ ट्रिगर पर काम करता है। जैसे फुल मून है 27 को, तो हो जाएगा थोड़ा बहुत मूवमेंट, उस दिन थोड़ा सा माइंड साइकोलॉजी सबकी रहती है बेचने खाने की। बट इसका ये मतलब नहीं है, अगर एस्ट्रो इतना ही तेज होता है तो सोचिए, मैं हो सकता है इसके लिए बहुत गाली भी सुनूं, लेकिन कोविड में सारे लोग कहां थे कोविड में? प्रिडिक्शन तो कोई दिया नहीं। जो बोल रहा था कल खत्म हो जाएगा, 20 दिन बाद भी नहीं खत्म हुआ। सो मेरा काम आपको किसी भी चीज की, किसी भी धारणा को गलत या सही प्रूफ करना नहीं है। आप विश्वास करते हो करो, आपकी आस्था है करो, मैं गलत नहीं कहता हूं दोस्तों। बट मैं ये कहता हूं कि किसी भी पर्टिकुलर चीज को अपने दिमाग पर इतना मत हावी होने दो कि उसका गलत इंपैक्ट पड़े। आजकल कुछ यूट्यूब पर बोलना भी खराब है, छोड़ो हटाओ, इस टॉपिक को हटाओ, नहीं तो कल को पता चला मुझे कई लोग उठा के पटक दिए कि भैया लो तुमने एस्ट्रो के खिलाफ बोला था, मैं भविष्यवाणी करता हूं कि तुम कल ये कर जाओगे, वो कर जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू। बेस्ट टाइम फॉर बिगनर ट्रेडिंग एंड इंडिकेटर्स। ओके, सो इंडिकेटर्स को तो मैं यहां पर कट करूंगा, केवल आपको ट्रेडिंग के लिए बताऊंगा, क्योंकि देखिए एज अ नॉन सेबी रजिस्टर्ड आई कांट गारंटीड एनी टाइप ऑफ इंडिकेटर। बट हाँ, जो मार्केट के अंदर इंडिकेटर है उनको मैं बता सकता हूं। देखिए बिगनर ट्रेडर्स के अंदर बेस्ट टाइम क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं। 9:15 AM से लेकर 10:30 AM तक मार्केट चलता है प्री मार्केट डेटा पे, यानी जो मार्केट के अंदर
पुराने FIIs, DIIs या रिटेल्स के डेटा होते हैं उस पे। देन 10:30 बजे से मार्केट का रियल मूव स्टार्ट होता है कि किस दिशा में मार्केट को जाना है। ये 12:45 PM तक लास्ट करता है और ऊपर नीचे होता रहता है। कभी ऐसा नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही है। मैं जो देखा हूं जनरली कि 12 साढ़े 12 बजे तक अगर एक रिटेलर से वो एंट्री करके एग्जिट कर लिया तो बचेगा। उसके बाद देखिए 1 PM से लेकर 3:15 PM तक पूरा का पूरा मार्केट ट्रैप में चलता है। सो ये ट्रैप जोन है, ये काफी ज्यादा वोलाटाइल जोन है, ठीक है। इसके अंदर आपका पैसा बहुत जल्दी बनता है और बहुत जल्दी गिरता भी है। ये आपके लिए सेफ जोन है अगर आप इस पर्टिकुलर टाइम जोन पे मार्केट के अंदर काम करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो छोटे मोटे पॉइंट्स में खुश रहने की आदत डालो, ठीक है। ओके, इनका सवाल अजीत जी का मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इनके दोनों सवाल को यहां पर ले लिया। अजीत जी पूछते हैं कि सौरभ भाई ऐसा अचानक से क्या होता है कि जो स्ट्रांग बायर जोन होता है वहीं से मार्केट अचानक से गिर जाती है, प्लीज रिप्लाई। तो इसका जवाब मैं आपको सिंपल सी बात देता हूं सर कि हाई रिटेल पार्टिसिपेशन। अब देखिए इसका कोई ऐसा जवाब नहीं है और ऐसा भी आप नहीं कह सकते अजीत कुमार सर कि वहीं से डायरेक्ट रोज ऐसा काम होता है। इक्का दुक्का दिन, 4 दिन में 1 दिन चल जाता होगा वो जोन, लेकिन जब स्ट्रांग बायर जोन होगा और वहां पर पक्का दांव लगाने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं यहां पैसा बनेगा, यहां पैसा बनेगा, तो मार्केट वहीं से वो गिरा देता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई भी बायर जोन है या कोई सेलर जोन है, आप जोन को कोई एरिया वाइज मार्क करिए और अगर जोन पर मार्केट जाके सस्टेन होके वापस रीटेस्ट करे, इसीलिए बोला जाता है कि रीटेस्ट इज द बेस्ट मेडिसिन टू चेक वेदर रॉकेट इज गोइंग टू फ्लाई और गोइंग टू डंप। तो रीटेस्ट क्यों जरूरी है? जैसे ऐसा नहीं है कि आप तुरंत एक्सीलेटर लोगे तो गाड़ी चलने लगेगी। आप एक्सीलेटर लेते हो, थोड़ा सा धीरे करते हो, धीरे तेज करते हो, धीरे करते हो, फिर तेज करते हो। सो दैट्स नीड इन ट्रेडिंग ऑल्सो। तो कोई भी बायर या सेलर जोन हो, आप मार्कआउट करो, ऊपर जाए, अगर रैली मिस हो गई कोई बात नहीं, नो रिग्रेट, मार्केट के पास हजारों अपॉर्चुनिटी है। बट अगर रिटेस्ट करने के बाद ऊपर जाने लगे, एक बार हाई बनाया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, देन समझो कि ये आपके लिए काफी बढ़िया है, इसमें आपका पैसा बन सकता है। ओके, सेकंड सवाल सर का है कि ऑप्शन चेन में हर 15-20 मिनट में कभी लॉन्ग बिल्डअप, कभी शॉर्ट बिल्डअप, कभी लॉन्ग अनवाइंडिंग, कभी शॉर्ट अनवाइंडिंग, कभी शॉर्ट कवरिंग शो करता है। एक्चुअल में क्या हो रहा है समझ नहीं आता, कंफ्यूजन होती है कि एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट करें। सो सिंपल सर, देखिए ये ऑप्शन चेन की जो किताब है, जो ऑप्शन चेन या OI कहा जाता है, ये एक स्नैपशॉट की तरह है। जैसे मैं आपसे 50 किलोमीटर दूर पे हूं, ठीक है, यहां पर मैं खड़ा हूं, मैंने आपको फोन लगाया और आप यहां पर एक गाड़ी है, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। मैं फोन लगाया, मैंने बोला कि अभी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, 5 सेकंड बाद मैं फिर आपको फोन लगाऊंगा, हो सकता है गाड़ी यहां से यहां चल गई हो, तो मैं आपको कहूंगा जो लॉन्ग बिल्डअप हुआ था उसकी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो ऑप्शन चेन के अंदर जो आपको डेटा दिखाया जाता है, दे आर स्टैटिक स्नैपशॉट, दे आर नॉट रियल ट्रिगर। वो 3 मिनट बाद तो एक्सचेंज आपको डेटा देता है, तो आपको डेटा देख के क्या इंटरप्रेट करना होता है आपको पता है? मैक्सिमम क्या चल रहा है और मिनिमम क्या चल रहा है। क्या गाड़ी बार बार रुक रही है, क्या गाड़ी बार बार चल रही है, या गाड़ी चलती जा रही है, या गाड़ी चल रही है फिर बैक आ रही है। तो जब मान लो कोई गाड़ी लगातार चल रही है, इसका मतलब कि मार्केट के अंदर बुलिश साइन अच्छा है, थोड़े बहुत नीचे आने पे फिर मार्केट ऊपर भाग जा रहा है। क्या मार्केट चल रहा है, रुक रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है, कभी लॉन्ग अनवाइंडिंग, कभी शॉर्ट कवरिंग, कभी लॉन्ग अनवाइंडिंग, कभी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, कभी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अगेन जो तीसरा पैरामीटर है, क्या मार्केट में गाड़ी आगे चल के फिर पीछे आ जा रही है, इट मींस कि मार्केट बेयरिश सिचुएशन में जा रहा है, जो लोग गाड़ी को धक्का दे रहे थे आगे, अब गाड़ी पीछे आ रहा है। सो आपको क्या करना होता है कि डेटा को कनेक्ट कर करके देखना होता है कि किस पर्टिकुलर डेटा का डेप्थ ज्यादा है, बस। बढ़िया अजीत जी। अच्छा सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं पर हम वर्क से फुर्सत नहीं मिलता, तो स्टॉक मार्केट में कोई अल्टरनेटिव पैसा कमाने का प्लीज। अब सारी मैम जी एकदम सिंपल सा बात बता रहा हूं, बहुत तरीके हैं। सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग, दूसरा फ्यूचर ट्रेडिंग, तीसरा कमोडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं, स्टॉक एनालाइज करिए, बढ़िया स्टॉक देख लीजिए, 4-5 दिन का टारगेट बना के स्टॉक ले लीजिए,
5-10%, 3-4% रिटर्न आए, निकाल दीजिए। फ्यूचर ले लीजिए, कमोडिटीज ट्रेडिंग कर लीजिए। अल्टरनेटिव तो इतने हैं, लेकिन लोगों को नशा किसका है? नशा सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, वही तो गलती है। चलिए आगे। सर अगर हम लोग ब्रोकर के अकाउंट से मनी विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट में, कितना नॉर्मल चार्ज होते हैं? डालने का तो मुझे लगता है 9 रुपया लगता है, चाहे आप जितना डालो 9 रुपया प्लस जीएसटी, और निकालने का कुछ ऐसा चार्ज लगता नहीं है। ठीक है, आज तो भाई मेरी एनालिसिस एकदम सही होती है, पर फिर भी डर लगता है ट्रेड करने में, और मैं सोचता हूं कब करूं, अब करूं, तब मैं गलत जगह ट्रेड करके लॉस हो जाता है, फिर रिग्रेट होता है, इधर ही लेना चाहिए। देखिए भैया, स्टॉक मार्केट गेम ही है रिस्क का, आपको हमेशा एक बाज की तरह देखना पड़ता है। अगर आप यहाँ तू मैं या इस तरीके से करेंगे, अभी जाने देता हूं बाद में लेता हूं, अभी जाने देता हूं बाद में लेता हूं, मौका हाथ से चला जाएगा, पैसा नहीं बना पाओगे। तो रेदर देन कि भैया मार्केट के अंदर अब लूं या कब लूं, आप पहले, मैं कल क्या बोला था कि जब औकात के अंदर कोई काम करोगे ना तो कभी रिग्रेट नहीं होगा। भाई मैं कह रहा हूं कि तुम 10,000 रुपए लगाना चाहते हो, तुम 1,000 लगाओ ना, और रिस्क लो। 1,000 का रिस्क मान लो 200 रुपए ले लिए, कि ज्यादा से ज्यादा 200 गया। जब तक मार्केट के अंदर आप लोग कूदेंगे नहीं, तब तक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। अगर आपको मार्केट के अंदर कूदना ही नहीं आता तो आप मार्केट के अंदर खाली एनालिसिस करोगे। तो एक काम करो, आप जॉब कर लो, रिसर्च एनालिस्ट के अंदर कहीं जॉब कर लो, कमाओ। मार्केट के अंदर वही पैसा कमाया दोस्तों जिसने पहले गवाया है, या जिसने अपने आप को रिस्क में अंदर डाला है। ना तो आप जिम जाओगे, बिना डंबल उठाए आपकी बॉडी बन जाएगी, ना तो स्विमिंग सीखना है तो आपको पानी में कूदना पड़ेगा। उसी तरीके से मार्केट है, मार्केट सीखना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क अपनी औकात भर का लोगे तब टिके रहोगे, औकात से ज्यादा हो जाएगा तो मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगा। सिंपल एज इट इज, इससे ज्यादा कुछ यहां पर ज्ञान देने वाली बात नहीं है। सौरभ सर, जो बैच आप जनवरी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं उसका टाइम क्या रहेगा, लाइव मार्केट और इवनिंग? प्लीज गिव मी आंसर, क्योंकि मैं वो कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं अगर इवनिंग का टाइम होगा तो। ओके, सो अजय कुमार ने एक सवाल पूछा है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि 2024 स्पेशल हमने एक कोर्स अनाउंस किया है जिसका कंटेंट 1 जैन 2024 से स्टार्ट होगा, और इस कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम यानी 1 साल तक है। लाइफ टाइम मींस 1 साल है। तो इसके अंदर होगा क्या, देखिए, ये इस बार का लास्ट कोर्स है, मतलब एक ही कोर्स मेरा रहेगा, A to Z है। इसके अंदर मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस ट्रेडिंग, कमोडिटीज, सब एक ही कोर्स में हम सिखाने वाले हैं आपको। और ये सारे कोर्सेज शायद इसमें 20, 25, 30, 40 जो भी लेक्चर्स आएंगे, लेक्चर्स का मैं कोई गारंटी नहीं कर सकता हूं दोस्तों, बट ये है कि आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेंगे, सारे नए कंटेंट मिलेंगे विथ रिगार्डिंग टू न्यू मार्केट। कोई भी पुराना एक छोटा सा भी लेक्चर रिकॉर्डेड आपको पुराना नहीं मिलेगा। और मैं सोचूंगा कि कभी कभार इसमें, जैसे सैटरडे को मैं खाली हूं तो मैं डाउट सेशन लाइव आ जाएंगे शाम को। रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूं यार क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बाद में क्लासेस करना चाहते हैं। तो 1 जैन से पहला लेक्चर आना स्टार्ट होगा, 1 जैन को आएगा, फिर 2 जैन को आएगा, फिर 3 जैन को आएगा। ऐसे ही करके मुझे 1 से 1.5 महीने तो उसमें कंटेंट भरने में लगेंगे। ठीक है, तो आप भी उसको एंजॉय करना, और कभी सैटरडे संडे को अपन उसमें लाइव आ जाएंगे, है ना, कभी भी आ जाएंगे। डाउट आपका रहेगा, उसके लिए मैं पोर्टल बना दूंगा, आप डाउट मेरे से पूछ लेना। नहीं तो क्या है कि अगर मुझे कभी लगेगा, देखिए इसमें कोई प्रॉमिस करना ऐसा नहीं करना चाहता हूं मैं कि जो मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊं। मैं इतना प्रॉमिस आपसे जरूर कर सकता हूं कि आपको A to Z कमोडिटी, स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंडेक्स ट्रेडिंग में एक्सपायरी के साथ हेजिंग सिखा दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट आपके साथ है। लेकिन अब उस पर्टिकुलर चीज से आप ये मत सोचना कि इसमें कुछ लाइव होगा या कोई, और वो सब काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। ना तो मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट है कि मैं आपको झूठ बोल के कोर्स में ज्वाइन कराऊं। देखो भैया, जिसको सीखना है वही कोर्स ज्वाइन करना, कोई मैजिकल चीज आपको इस कोर्स में नहीं मिलेगी। हाँ, इतना है कि सीखने के नाम पे मैं बेट कर सकता हूं कि सबसे बेस्ट सिखाऊंगा, बस, और कुछ नहीं। How to manage trading and study both effectively? I am losing interest in studies from past 3 months. I enter into market. Okay. So देखिए सर, ये ऐसा काम है कि इसमें अगर मान लीजिए कभी आपका लॉस हो गया, मेरे साथ ऐसा होता है तो मुझे लगता है आपके साथ भी होता होगा। पूरा दिन मेंटल स्ट्रेस में आदमी रहता है, सोचता रहता है कि कैसे रिकवर होगा, कल क्या करना है, कल का क्या स्ट्रेटजी रहेगा। तो मैं यही कहूंगा सर कि प्लीज टेक अ ब्रेक। आप एक बार स्टॉप मारो, अपने ट्रेडिंग को थोड़ा सा रोक रखो। क्योंकि होता क्या है सर ना, कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैनेज कर लो, पढ़ाई करो, ट्रेडिंग करो, वो पॉसिबल नहीं है। या तो आप ट्रेडिंग करो या तो आप पढ़ाई करो। अगर आपका भी पढ़ाई का सिचुएशन चल रहा है
तो प्लीज आप स्टॉक को लेकर छोड़ दो, स्टॉक के अंदर ट्रेड करो, फ्यूचर एंड ऑप्शन को बाय बाय बोल दो। स्टॉक के अंदर फ्यूचर ले सकते हो क्योंकि इसकी एक्सपायरी 30 दिन की होती है। इंडेक्स के अंदर फ्यूचर मत लेना क्योंकि इंडेक्स भागता है गिरता है, भागता है गिरता है, आप टेंशन में आ जाओगे। सर ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैसे बने? एक्सपीरियंस से। भैया बिल्कुल आपने जवाब भी दे दिया, एक्सपीरियंस से। अपनी औकात भर का लॉस लो, औकात से ज्यादा सीखो, औकात से कम लॉस लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर मेरा हर बार कैपिटल हीरो जीरो होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप एक्सपायरी प्ले करते हो। सर एक्सपायरी हो भी आप जीरो हीरो, और आप ओटीएम लेते हो। कोई बंदा मुझे दिखा दो जो आईटीएम ले, 400 रुपये वाला कॉल ले और उसका कैपिटल जीरो हो जाए। जिंदगी में नहीं हो सकता। 400 वाला ज्यादा ज्यादा 150, 200, 300 तक जाएगा अगर मार्केट कितना भी बियरिश है। तो आप अपनी गलतियों की वजह से लॉस कर रहे हो ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई पैसा लगाया और आप पैसा कमा नहीं पा रहे हो। जब आप ओटीएम लोगे, आउट द मनी कॉन्ट्रैक्ट लोगे, जीरो हीरो प्ले करोगे, एक्सपायरी प्ले करोगे, तो पैसा जाएगा ही ना सर। तो उम्मीद करता हूं कि इन सवालों से आपका कुछ कुछ काम हुआ होगा। और बहुत सारे सवाल मेरे पास आए थे दोस्तों, देखिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सवाल आए थे। बहुत सारे सवाल तो मैं यहां पर नहीं बता सकता, लेकिन ये ट्रेडिंग वगैरह वाली जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने आपको अच्छे से बताया होगा। ठीक है। डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग क्यों नहीं होता? अरे भैया क्यों कर पाओगे? डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाओगे, आप लेके नहीं जा पाओगे, आप फ्यूचर में कर लो। ठीक है। और बहुत सारे सवाल आए थे। देखिए इतने सारे सवाल का जवाब देना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके हर सवाल को जवाब दे सकूं। ठीक है। सर हाउ टू फाइंड स्टॉक फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग? नो ऑप्शंस ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो screener.com पे जाके, charting.com पर जाके। ठीक है ना। सर मेरे को ये बताओ कि अगर हम बहुत कम कैपिटल से ट्रेडिंग करें, फिर हमने जहां से बाई किया उससे मार्केट ऊपर जाता है, फिर भी हमारे लॉस क्यों दिखता है? क्योंकि आप ओटीएम लेते हो सर। ठीक है। इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। सो आप लोग को फिर से तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और देखिए मैं फिर वही आपको बात बोल रहा हूं। हाँ एक चीज मैंने बताना भूल गया कि जिन लोगों को कोर्स लेना था वो ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे, लर्न 50% ऑफ के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस सीरीज को इतना सफल बनाए। और भी सवाल जो होगा वो लिख देना, अगले एपिसोड में हम उन सवालों को भी ले लेंगे। तब तक के लिए राम राम। कमेंट में भी बोल दो जय श्री राम, क्या जाता है, बोलने से क्या जाता है, थोड़ा पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं और क्या। चलिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।